वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी कारवां औरंगाबाद में अभी हम आए हैं स्टॉल नंबर 6, ज़िला परिषद उर्दू शाला मांगनेवाड़ी ताल्लुका हवेली ज़िला पुणे। इनका स्पेशल जो प्रोग्राम है ऐसे तलबा के लिए है जो स्कूल से बाहर हैं, जो कभी स्कूल में नहीं आए, जिन्हें मराठी में शाला बाहे कहा जाता है। इस प्रोग्राम के रूह रवा आज़म शेख सर है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कौन से एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन बच्चों के लिए काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके तजुर्बात हम यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कि जब आप तलबा के पास गए जी आपको किन दुश्वारियों का सामना हुआ जी और आपने उनको बहाव में लाने के लिए, दूसरे बच्चों के बराबर लाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, ये हमारे टीचर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। हमारी जो स्कूल है एक ऐसे एरिया की स्कूल है जहाँ पर सारे फैमिलीज़ पत्थर फोड़कर अपने घर का कारोबार चलाने वाले। उस एरिया के अंदर हम लोग जब कातरस से उसके जो बुनियादी तौर से वो बच्चे के जब हमको खोज हुई, बेगर्स फैमिली, उसके ऊपर हम लोग का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। उसकी जब शुरुआत हुई कातरस चौक से, मैं जब घर स्कूल के लिए आ रहा था, एक बच्चा मिला रास्ते में, उसके पैर के ऊपर ज़ख़म थी, उसने मुझसे पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अनस अंसारी नाम बताया। मुझे उसका नाम अनस अंसारी सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, चूँकि उसका हुलिया मुस्लिम जैसा नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा स्कूल जाते हो, तो उसने कहा बिल्कुल स्कूल नहीं जाता। मैंने उससे भाई बहन कितने हैं घर में पूछा, तो उसने बताया 9 भाई बहन हैं। और जब 9 भाई बहन उसने बताया तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो 9 के 9 भाई बहन स्कूल नहीं जाते थे। उससे घर का एड्रेस वगैरह लेकर हम उसके घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचने के बाद उसके माँ बाप से बच्चों के एडमिशन के ताल्लुक़ से बात की, तो माँ बाप बिल्कुल भी एडमिशन के लिए तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि बच्चे इस उम्र में अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाकर ज़िंदगी भर ये लोग यही काम करेंगे। इसका रीज़न क्या बताए कि भैया बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते और क्या वजह थी कि अब तक ये स्कूल नहीं गए? उसका रीज़न ये था कि जो दोनों माँ बाप थे, बाप और माँ दोनों बेड रेस्ट पे थे। उसके वालिद के सर पर कुछ मार लगने की वजह से वो टोटली बेड रेस्ट पे थे। उसके अम्मी जो थे उनको टीबी की बीमारी थी, वो भी बेड रेस्ट पे थे। और कमाई का दूसरा कोई ज़रिया नहीं था। 4 छोटे भाई, 5 बड़ी बहनें, 5 बहनें घर के अंदर और 4 भाई भीख मांगते थे, क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं कर सकते थे और उनका हमेशा का कारोबार शायद यही था कि वो भीख मांगते थे और अपना कारोबार, अपना ज़रिए माश उससे पूरा करते थे। तो उन्होंने कहा अगर ये स्कूल आ जाएंगे, स्कूल जाने लग जाएंगे, तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। इस वजह से वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि अगर आप इनको स्कूल में डाल देंगे तो इनकी सारी ज़रूरतें हम पूरी करने का आपसे वादा करते हैं। तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि ऐसे कई लोग आकर चले गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई भी ज़रूरत को अब तक पूरी नहीं किया। फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ पैसे की मदद जमा की टीचर्स के ज़रिए से, और उस पैसे के ज़रिए से उन बच्चों के उन घर का राशन का इंतज़ाम किया और उनसे कहा कि इस तरह से आपकी जब भी हर महीने की ज़रूरत जो भी होंगी, वो हम इस तरह के सपोर्ट से आपके घर का जो भी माशी सपोर्ट है, घर की ज़रूरतों का काम है, पूरा करेंगे। तो वो देखकर उन्होंने एडमिशन करवा दिया। और फिर माशाल्लाह उनको उनके हर महीने का इंतज़ाम हमने एनजीओज़ के सपोर्ट के ज़रिए से करवाया, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में आने लग गए। स्कूल में आने के बाद उनके पास जो चैलेंजेस थे हमारे सामने, वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ये चैलेंज था कि वो बच्चे दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे, उनका बर्ताव दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनके बोलचाल में गालियाँ थी, मिलने जुलने रहने में लड़ाई झगड़ा था। 1-2 मरतबा उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के गर्दन तक दबा दिए। जो इन बच्चों को दूसरे बच्चों के बराबर लाने के लिए आपने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको किया, स्पेशल कुछ ग्रुप बनाकर उनका किया, किस तरह से किया? उनको उन बच्चों के लिए सर शुरू से लेकर 2 महीने तक हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ा। और स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा देना पड़ा कि जो 9 बच्चे थे उनको एक अलग से क्लास हम लोगों ने तय कर दिया कि इस क्लास में इन बच्चों को रखा जाए। इन बच्चों के साथ हर टीचर एक टाइम मुतय्यन करके अलग से एक क्लास ले। शुरू में उनको बिल्कुल किताबी तालीम नहीं दी, स्कूली तालीम नहीं दिए, उनको सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए, उनको सिर्फ ऐसी चीज़ें बताए जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ इखलाक आ जाए। दिलचस्पी पैदा करने के लिए मतलब आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के टाइप में कुछ किया उनके साथ। जी। तो क्या रहा उनका रिस्पांस, क्या रहा स्कूल में आने के बाद?
रिस्पांस बहुत अच्छा रहा सर। ख़ास तौर से शुरू के जो 2 महीने थे, वो 2 महीने तक हम लोगों ने उनको ऐसी चीज़ों में मशगूल रखा जैसे कि स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, उनको खेल का सामान दिए, उनको मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते गए, उनको अलग अलग चीज़ों से इस तरह से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते गए कि वो अखलाकी तौर पर सुधार आ जाए। और उनका रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला। इसमें अल्लाह की मदद भी थी हमारे साथ, लोगों का तायुन भी था, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में टिकने लगे। और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन तलबा को आपने इनकी उम्र के हिसाब से जमात में एडमिशन दिया या फिर कुछ एक ही क्लास में किया गया, किस तरह? जी, आरटी के एतबार से उन बच्चों का एडमिशन उनकी क्लासेस में किया गया। एक बच्चा 7 साल का था, उसको दूसरी में लिए, एक 9 साल का था, उसको चौथी में लिए, एक 12 साल का था, उसको छठी में लिए। ऐसे तकरीबन एज ग्रुप के हिसाब से उन लोगों को एडमिशन दिया गया। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा कि भाई एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया उसको डायरेक्ट तीसरी और चौथी के लेवल तक लाने के लिए, मतलब आपने कुछ ऐसा कुछ सिलेबस तैयार किए या कुछ इस तरह से क्या ट्रीट किया है कि भाई वो एक 2 महीने या 3 महीने में उस लेवल पर आ जाए? जी बिल्कुल सर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि 3 टाइप के अलग अलग तरह के उनके ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहला था ABL टाइप लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसका हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम लोग उनको सिखाते थे। हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए अलग से कार्ड्स तैयार किए, खुद से सेल्फ कार्ड्स तैयार किए, जिसकी वजह से उनको शुरू के हुर्फ़ तहजी, बेसिक ABCD, मराठी के, उर्दू के सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सिखानी शुरू की। और उन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू से बच्चों ने बहुत अच्छा साथ देकर इम्प्रूवमेंट दिखाया। दूसरा तरीका हमारा ये था ज्ञान रचनावाद का तरीका, कि अलग अलग तरह के चार्ट्स यूज़ करके, अलग अलग तरह के चटाइयों के ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइंस बनाकर उन चीज़ों से उनको मैथ्स की चीज़ें बहुत सारी सिखाई। मैथ्स पेटी के ज़रिए से उनको बेसिक चीज़ें सिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको मिला। ये प्रोजेक्ट आपका कितने महीने से शुरू है अभी? ये तकरीबन काम तो हम सर 4 से 5 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये जो 9 बच्चे हमारे पास अभी है, ये इस साल सितंबर महीने से आए हुए हैं, जो सितंबर से अब तक माशाल्लाह पढ़ने भी लग गए। और जो उर्दू, इंग्लिश के बेसिक कमांड्स देते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, और बेसिक मैथ्स की सारी चारों एप्लीकेशंस कर लेते हैं। अभी भी आज ये बच्चों को आप अलग से ही बिठाते हैं या रेगुलर जमात में इनके लिए आपने इंतज़ाम कर दिया है? बिल्कुल सही सर। अभी पिछले जब वो स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके बाद 2 महीने तक उनको अलग बिठाना पड़ा। 2 महीने के बाद जब वो मिक्सअप होने जैसे हो गए, तो उनको हम लोगों ने बाकी बच्चों के साथ मिक्स किया और फिर उन लोगों को दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप करने लगा है। अभी ऐसा हाल है कि वो बच्चे दूसरे बच्चों जैसे ही लगेंगे आपको। अगर आप हमारे स्कूल में आकर उन बच्चों को देखेंगे तो आप ये बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं कर पाओगे कि ये बेगस फैमिली की है और ये रेगुलर बच्चे। अभी माशाल्लाह इतना अच्छा हमको उनसा रिस्पांस मिला है। हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप ऐसे हमारे महाराष्ट्र के जो असातिज़ा है जिनको ऐसे मसाइल का सामना है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल सही सर, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे अतराफ़ ऐसे जितने भी इलाके हमको नज़र आए, ऐसे जितने भी बच्चे हमको नज़र आए जो भिखारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बेगस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए आप उन बच्चों को जमा कीजिए, उन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर वो बच्चे आपको मिलते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम जो सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे एनजीओज़ ऐसे हैं, वो एनजीओज़ आपको माशी तौर पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो बच्चे वो एनजीओज़ हमको सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल तक ऐसे बच्चों को सपोर्ट के लिए तैयार है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स के अंदर जाकर मुझे मैसेज डालिए, आपका नंबर लिखिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको कांटेक्ट करूंगा और जो भी सपोर्ट मैं कर सकता हूं हमारी टीम की तरफ से, हमारे एनजीओज़ की तरफ से आपको मैं सपोर्ट करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। काफ़ी अच्छा लगा आपके तजुर्बात से। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र के जो हमारे उर्दू मीडियम के असातिज़ा हैं वो इन तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करेंगे। कैमरामैन अब्दुल माजिद के साथ मोहम्मद अज़रुद्दीन। आदम सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर।